कि दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी एक रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम आपके माथे पे चाहे जो भी हो, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने में हिंदुस्तान होना चाहिए। आइए इस शेर के साथ इस्तकबाल है राशिद जलाल का कि वो अपनी कविता पेश करें। बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे सामने एक छोटा हिंदुस्तान बैठा है और हम जितने लोग भी आए हैं सबका इस्तकबाल भी करते हैं, खैर मकदम करते हैं, वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं कि आप लोग यहाँ अपना कीमती वक्त दिया। हम जितने लोग भी बैठे हैं हम सब हिंदुस्तान से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन आज हमें और आपको न जाने क्यों तमाम तरह के उलझनों में डाल करके आपस में एक दूसरे की मोहब्बत न बाकी रहे, तमाम तर कामों में हमें उलझाकर एक दूसरे से नफरत करना सिखाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जितने भी बैठने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है सब हिंदुस्तान की मोहब्बत में बैठे हुए हैं और इस नियत से यहाँ से हम लोग जाएं कि चाहे जो हमें बहकाने की कोशिश करे, लेकिन हम उनके बहकावे में नहीं आएंगे, बल्कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिल करके आगे कदम बढ़ाएंगे। इससे हमें और हमारे मुल्क हिंदुस्तान को फायदा होगा। मैं 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे बीच बहुत ही अजीज एडवोकेट जनाब असलम नदवी साहब तशरीफ फरमा है, मौलाना जैद आतिफ साहब, कारी इरशाद साहब, और ये जो मुशायरा कवर हो रहा है, बल्कि जो ये कैमरा लगा हुआ है दिलकश मुशायरा मीडिया, तो मैं इन सब की मौजूदगी में 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको समझ में आए कुछ तो आप अपनी तालियों से हौसला बढ़ाएंगे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ मोहब्बत के साथ, आप मुलाजा करें। एक मरतबा सारे लोग जरा तालियां बजाएं ताकि मुझे लगे कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। सारे लोग तालियां बजाएं, बहुत सही। इससे ये होता है मुझे ये बात समझ में आएगी कि आके आप सुन रहे हैं। कभी कभी होता है कि मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ, जो शब्द मैं प्रयोग कर रहा हूँ, वो समझ में नहीं आते, तो अगर आपको समझ में आते हैं जब तालियां बजाते हैं तो मुझे एहसास होता है कि वाकई आपको समझ में आता है। मैं 4 लाइनें पढ़ने की कोशिश करता हूँ और देखता हूँ कि आप कहाँ तक समझते हैं। बहुत सारे लोग आपस में उलझाने की कोशिश करते रहते हैं और पूछते रहते हैं कि भाई आपका कितना योगदान है जो हिंदुस्तान में, कितना अधिकार है आपको रहने का। मैं आपको बताना चाहता हूँ इन 4 लाइनों में, अगर आपको लगे कि बात सच्ची हो रही है तो आगे से पीछे तक कितने लोग हैं, इधर साइड में जो लोग खड़े हुए हैं बैठे हुए हैं, सबके मैं तारीफ चाहता हूँ और सबकी तालियों की गूंज तक मुझ तक पहुंचेगी। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, हमारे अंकल जी तशरीफ फरमा है, इनकी इजाजत से मैं 4 मिसरे पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और देखता हूँ कितने लोग समझते हैं कि रिश्ता रिश्ता कभी भी हिम्मत से तोड़ा न जाएगा, रिश्ता कभी भी हिम्मत से तोड़ा न जाएगा, रिश्ता कभी भी हिम्मत से तोड़ा न जाएगा।
मर कर भी हमसे मुल्क ये छोड़ा न जाएगा, मर कर कभी भी मुल्क ये छोड़ा न जाएगा, रिश्ता कभी भी हिर्द से तोड़ा न जाएगा। बहुत शुक्रिया। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है थोड़ा सा। बात यह कही जा रही है कि लोग सबूत पूछते हैं और आप सबूत मांगते हैं कि आप कितना हक अदा करते हैं हिंदुस्तान में रहने का। शायरी में मैंने यही कहा है कि हमसे लोग अगर सबूत पूछते तो बताने की कोशिश करता हूँ कि मर जाते हैं तब भी हमारा रिश्ता इस हिंदुस्तान से नहीं छूटता है। जो भी लोग हैं हिंदुस्तान में रहने वाले, जब वो उनका अंतिम संस्कार होता है तब भी इसी मिट्टी में जाकर के मिल जाते हैं। तो शायर और कवि ये कह रहा है कि मर कर कभी भी हिर्द ये छोड़ा न जाएगा, खाके वतन से मुंह कभी मोड़ा न जाएगा। अब चार किसी और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे सामने बड़ी मुस्कुराते हुए चेहरे नजर आ रहे हैं। मैं सबकी दुआएं अपने दामन में समेटने की कोशिश कर रहा हूँ और एक आपको उसूल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी और किसी वक्त अगर आपको कुछ काम करना है तो आपके अंदर हौसला होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चार लाइनें पढ़ने की कोशिश करता हूँ और आपकी तालियां हम तक पहुंचेगी तो इंशाल्लाह कुछ और अच्छा हम सुनाएंगे। मुनाज़िर साहब, चार लाइनें और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा। सारे समझदार लोग बैठे हैं, एक मरतबा पेश किया, आप तालियां बजा के मेरा इस्तकबाल करें। सारे लोग तालियां बजा दे कि है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, 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 सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, और सबब तलाश करो अपने हार जाने का। हर इंसान ये चाहता है और ये रोना रोता है कि हम क्यों नाकाम हो गए, लेकिन अपनी खामियों पे, अपनी नाकामियों पे कभी ध्यान नहीं देते। कवि कहता है, शायर कहता है कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का, सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, और अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो। अगर ऊंची ऊंची उड़ान आपको भरना है, मंजिल तक पहुंचना है तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हाथ पर हाथ धरकर बैठना ये हमारे लिए बाइस फख्र नहीं हो सकता। तो शायर कहता है अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, अगर है ख्वाब की ख्वाहिश तो जागना सीखो, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा, यूं आंख मूंद के सोने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। और आखिरी शेर कि दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए दियों से जलाकर जमीन रोशन कर, दिए जमीन में बोने से कुछ
कुछ नहीं होगा, दिए जमीन में बोने से कुछ नहीं होगा, है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं